गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है इनटेम्परेट। इनटेम्परेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसा कोई पर्सन जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो, जो अनियंत्रित हो, असंयमित हो या फिर बेलगाम हो, उसको बोला जाता है इनटेम्परेट। इफ यू डिस्क्राइब someone's words as intemperate, you are critical of them because they are too forceful and uncontrolled. That is called intemperate. अगला शब्द है mocked. mocked यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उसका उपहास करना या फिर हंसी उड़ाना उसकी, उसको बोला जाएगा mocked. To laugh at someone, something in an unkind way, or to make other people laugh at him, her or it. That is called mocked. नेक्स्ट वर्ड है जाइब। जाइब यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को ताना मारना, उसको चिढ़ाते रहना या फिर उसका मजाक करना, उपहास करना, उसको बोला जाएगा जाइब। Is a rude or insulting remark about someone that is intended to make them look foolish. That is called jibe. अगला शब्द है स्कोरन। स्कोरन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अनादर करना या तिरस्कार करना या अवज्ञा करना किसी की, तो उसको बोला जाता है स्कॉरन। द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू डू नॉट रिस्पेक्ट समथिंग और समवन, दैट इज कॉल्ड स्कोरन। नेक्स्ट वर्ड है डिराइजन। डिराइजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का उपहास करना या उसको ताना मारना, उसको बोला जाएगा डिराइजन। इफ यू ट्रीट समथिंग और समवन विद डिराइजन, यू एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर देम, दैट इज कॉल्ड डिराइजन। अगला वर्ड है ग्रांट स्टैंडिंग। ग्रांट स्टैंडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिखावा करना, उनको डिस्ट्रैक्ट करना, तो उसको बोला जाएगा grandstanding. Means behaving in a way that makes people pay attention to you instead of thinking about more important matters. That is called grandstanding. Next word है reiterating. Reiterating यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात को बार बार दोहराते रहना, उसको बार बार कहना, उसको बोला जाता है reiterating. If you reiterate something, you say it again, usually in order to emphasize it. That is called reiterating. Next word है banded. Banded यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ बहस करना, उलझना या फिर बेकार का विवाद करना, उसको बोला जाता है banded. If you bandy words with someone, you argue with them. That is called banded. Next word है derogatory. डेरोगेटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपमानजनक या फिर अनादरपूर्ण होना, उसको बोला जाएगा डेरोगेटरी। एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर और अ लो ओपिनियन ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड डेरोगेटरी। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ गुप्त योजना बनाना, साजिश रचना या फिर किसी तरह का षड्यंत्र रचना, उसको बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी। अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट वर्ड है परपेट्रेटर। परपेट्रेटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपराध करने वाला, अपराधकर्ता, दोषी या फिर मुजरिम, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में परपेट्रेटर। समवन who perpetrates wrongdoings, that is called perpetrator. नेक्स्ट वर्ड है अबेटिंग। अबेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए उकसाना, उसको भड़काना या फिर बहकाना, उसको बोला जाएगा अबेटिंग। असिस्ट और एनकरेज यूजुअली इन सम रॉन्ग डूइंग्स, दैट इज कॉल्ड अबेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑमिनस। ऑमिनस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी अनिष्ट घटना का सूचक होना, अपशगुन होना, अमंगल होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में ऑमिनस। सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन,
दैट इज कॉल्ड ominous। अगला शब्द है disgruntled। disgruntled यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी से सेटिस्फाई ना होना, असंतुष्ट होना, क्रोधी होना या फिर चिड़चिड़ा स्वभाव का होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में disgruntled। If you are disgruntled, you are angry and dissatisfied because things have not happened the way you wanted them to happen. That is called disgruntled। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है recriminations। recriminations यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को उल्टा दोषी ठहराना, उस पे उल्टा दोषारोपण कर देना, उल्टी तोहमत लगाना, आरोप प्रत्यारोपण करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में recriminations। An angry statement accusing something or somebody, especially in answer to a similar statement from him or her, that is called recriminations। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।